गुड इवनिंग, हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? मैं साधक रोशन पाठक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज एक बार फिर से हम निकल चुके हैं एक नई डेस्टिनेशन पर, जो कि और कोई नहीं बल्कि एक बहुत ही सुंदर गाने से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। आपने वो दूल्हे राजा मूवी का गाना तो सुना ही होगा कि छुछुंदर के सर पे ना भाए चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली जी। तो आज हम जिस जगह की यात्रा करने जा रहे हैं वो और कोई जगह नहीं बल्कि राजा भोज की नगरी भोपाल है, जिसको पहले भोजनगर के नाम से जाना जाता था, फिर भोपाल के नाम से जाना जाता था और अब भोपाल के नाम से जानते हैं। तो मैं इस समय खड़ा हूँ देश की राजधानी दिल्ली में और मेरे पीछे खड़ी है राजधानी स्पेशल, जिससे हम आज की यात्रा शुरू करेंगे। और बहुत सारी जगह हैं भोपाल, जो कि गौतम बुद्ध की भी नगरी है, सांची स्तूपा और अपर लेक जैसी बहुत ही सुंदर सुंदर जगह है वहाँ पे। तो हम चलते हैं और मैं आगे आपसे मिलूंगा और हम मिल के वी विल टुगेदर एक्सप्लोर द सिटी ऑफ लेक सिटी भोपाल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी। हेलो एवरीवन, तो हम पहुंच गए हैं भोपाल और फाइनली भोपाल रेलवे स्टेशन के ठीक 1.5 किलोमीटर आगे एक बहुत ही सुंदर होटल है जहां पे हम रुके हैं और उसके सामने बहुत ही सुंदर सी मस्जिद है जो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक ओल्ड सब्जी मंडी भी है, वहीं से हम अपने आगे सांची स्तूप के लिए हम यहाँ से जाएंगे। तो थोड़ा और नज़दीक अभी जाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो आप व्यू देख रहे हैं बहुत ही सुंदर मस्जिद है और मस्जिद के ठीक नीचे ठीक सामने ओल्ड सब्जी मंडी के नाम से फेमस ये प्लेस है। बहुत ही क्लीन, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का एक जीता जागता नमूना और सुंदर सुंदर फल सब्जियां यहाँ पे हमें मिलती हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितनी साफ सफाई के साथ, क्लिनजिंग के साथ चीज़ें हैं। तो लोग देख रहे हैं अभी यहाँ पे। तो यहीं से ठीक 1 किलोमीटर और आगे भी हम जाएंगे तो वहाँ पर भोपाल बस स्टॉप है और भोपाल बस स्टॉप से ही आपको सांची के लिए बस मिलेंगी। जो भी बस विदिशा जाती है, विदिशा एक स्टॉप है, विदिशा के लिए जो भी बस जाएगी वो सीधा सांची स्तूप आपको छोड़ती है। हार्डली 1 घंटे का ट्रैवल है यहाँ से और पहले आप विदिशा पहुँचेंगे और विदिशा से 10 किलोमीटर और आगे सांची स्तूप। हेलो एवरीवन, सो फाइनली हम निकल चुके हैं भोपाल बस स्टॉप से सांची के लिए। और सांची से पहले एक बहुत ही सुंदर सा गांव आता है जिसको हम विदिशा बोलते हैं, भोपाल में ही है ये। और आपने कैलाश सत्यार्थी जी का नाम सुना होगा, जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2014 में। तो वो भी विदिशा के ही रहने वाले हैं। एंड विदिशा इट इज़ लोकेटेड 62.5 किलोमीटर फ्रॉम द स्टेट कैपिटल ऑफ भोपाल। और अब जो मैं आपको व्यू दिखाऊंगा इसके बाद जो शुरू होगा वो हमारा विदिशा का गांव है। अभी तो हम भोपाल से निकले हैं और अब जो आपको व्यू मिलेगा ये विदिशा यहाँ से शुरू होता है। बहुत सुंदर इसका व्यू है। विदिशा के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दैट विदिशा वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ एम्पेरर अशोका एंड इट वॉज नेम्ड विदिशा आफ्टर हिज वाइफ who was also called विदिशा महादेवी। तो ये विदिशा का बहुत सुंदर गांव जो आप मेरे सामने देख रहे हैं। और इसके बाद हम सांची पहुंचेंगे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। और सांची का भी जो गांव है बहुत ही सुंदर है और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। विदिशा तो ऑन द वे हमने देखा और अभी आगे हम पहुँचेंगे इस सुंदर सफ़र के बाद। विदिन 10 मिनट्स हम पहुँचने वाले हैं सांची, ये पूरा विदिशा का गाँव। और मिलते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि अभी हम ऑन द वे हैं टुवर्ड्स सांची स्तूपा और लगभग अभी हमें 700 मीटर ऊपर जाना है। और ठीक 700 मीटर ऊपर सांची स्तूपा हमें देखने को मिलने वाला है। तो चल रहे हैं अभी और कुछ ही देर में पहुंचेंगे और आपको दिखाएंगे सुंदर सांची स्तूपा का वो व्यू। तो आप जो अब मेरे सामने देख रहे हैं छोटे छोटे से घर और बहुत सारे आपको सुंदर सुंदर से दिखाई दे रहे होंगे, वो और कुछ नहीं बल्कि सांची का ये गांव है। छोटा सा बहुत ही सुंदर सा सांची का ये गांव और इसके चारों तरफ एकदम ग्रीनरी ही ग्रीनरी, पूरा इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट है और बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट है। और अभी कुछ ही दूर 300 मीटर और ऊपर सांची का स्तूप है। तो चलते हैं वहाँ पे और जल्दी से आपको दिखाते हैं सांची स्तूप।
एक बार फिर से गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं मध्य प्रदेश में अपनी पहली लोकेशन पे, पहली विजिट पे। वैसे तो बहुत सारी लोकेशन पे भी हम जाने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पीछे जो स्तूपा है उसको देख के आप समझ गए होंगे कि हम फाइनली मध्य प्रदेश में भोपाल में जो सांची स्तूपा है वहाँ पर हम पहुँच गए हैं, राजा भोज की नगरी। और यहाँ पर गौतम बुद्ध की जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक जो स्तूप है, फाइनली हम पहुँच गए। वैसे तो सांची स्तूप को किसी भी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं होती, आप सभी जानते हैं। इतिहास में, इतिहास के पन्नों को जब भी हम खंगालते हैं तो उसमें सांची स्तूप के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सांची स्तूप के बारे में हमने सुना है, लेकिन हमें ये भी ज़रूर जान लेना चाहिए कि सांची अपने आप में एक बहुत ही सुंदर सा गांव है और बहुत ही इको फ्रेंडली गांव है, पर्यावरण से पूरा घिरा हुआ। और उसके बीच में ये बहुत ही सुंदर सा स्तूप हमारे बीच में देखते हैं। और जो स्तूप के ठीक आगे जो आप देख पा रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि वो स्तंभ द्वार है। अगर आप देखेंगे इसको तोरण द्वार के नाम से भी जानते हैं। अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट्स भी ये व्लॉग देख रहे हैं तो इसको तोरण द्वार कहते हैं। स्तूप के चारों ओर 4 तोरण द्वार इस तरीके के होते हैं और इस पर जो छोटी छोटी रचनाएं, छोटे छोटे जो इस पर टेक्स्ट हैं, हैंडीक्राफ्ट आपको देखने को मिलता है, वो गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई बातें ही इसके अंदर होती हैं। तो सांची के बारे में एक बात और कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज भी बताया गया है, विश्व विरासत के रूप में भी इसको देखते हैं लोग। विश्व भर से, केवल बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ही नहीं बल्कि हिंदू, इस्लाम धर्म के, सिख धर्म के, बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी यहाँ पर आते हैं। छोटे छोटे बच्चे और पूरे परिवार उनके, कई सारे लोग यहाँ पर आते हैं। और अगर मैं बेस्ट टाइम बताऊँ तो सांची स्तूप आने का जो बेस्ट टाइम है वो विंटर्स में ही है, क्योंकि गर्मियों में असहजता के साथ आप देख पाएंगे, सहज नहीं हो पाएंगे। तो मैं आपको कहूँगा कि आप ज़रूर आएँ और अभी हम और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे। बने रहें मेरे साथ, जुड़े रहें। हाँ जी, तो देखा आपने स्तूप। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि सांची केवल, जो सांची स्तूप है वो केवल भारत की धरोहर नहीं है बल्कि एक विश्व की सांस्कृतिक धरोहर होने के साथ साथ प्राकृतिक धरोहर ही हुई है। इसलिए पूरे विश्व भर से लोग यहाँ पर आते हैं। और आज एक बार फिर से 2021 में भोपाल आने के बाद, सांची स्तूप विजिट करने के बाद 2013 की मेमोरी मेरी आज वापस आ गई है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिप होती है जिसको हम ज्ञानोदय के नाम से जानते हैं। तो ज्ञानोदय ट्रिप में मुझे बहुत ही ये एक गोल्डन चांस मिला था कि मैं भोपाल आऊँ और भोपाल में सांची स्तूप आऊँ। तो फाइनली मैं आज यहाँ पे फिर से 2021 में न्यू ईयर में इस न्यू ईयर डेस्टिनेशन के साथ सांची आया हूँ। तो पुरानी मेमोरीज ताज़ा हो गई, एक बहुत बड़ा सर्कल था, आज एक बार फिर से सांची आने का मौका मिला है। तो और भी चीज़ें हैं अभी भोपाल में, सांची का विजिट हमने किया है और अभी तो बहुत सारी जगह हैं भोपाल के अंदर, तो और भी जगह घूमेंगे और आपको भी साथ में घुमाएंगे। चलिए, ओके। तो अभी आप जो मेरे सामने एक बहुत ही सुंदर सा हाउस देख रहे हैं, एक भवन आपको दिखाई पड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सांची के ऊपर और ख़ासकर बुद्धिज़्म के ऊपर बहुत सारा काम हुआ। गौतम बुद्ध के ऊपर मौर्य साम्राज्य ने बहुत काम किया। मौर्य साम्राज्य ने कई स्तूपों का निर्माण देश भर में किया। लेकिन अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री में एक व्यक्ति का नाम बहुत ज़्यादा प्रचलित है और वो नाम भी आप यहाँ देख सकते हैं, सर जॉन मार्शल। इसका नाम भी है सर जॉन मार्शल स्मृति भवन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे, महानिदेशक थे और मॉडर्न हिस्ट्री में इनका बहुत बड़ा नाम रहा है। इन्होंने बहुत सारा काम किया और आज जो इतना डेवलपमेंट हम देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल चीज़ों को म्यूज़ियम में और इतने अच्छे से जो आज हम सहेज कर रखा गया है, तो इसमें इनका बहुत बड़ा नाम रहा। और एक छोटा सा म्यूज़ियम इनके यहाँ पे बनाया गया है और एक छोटा सा हाउस भी है, उसमें दिखाया गया है कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश में जिस तरह के भवन होते हैं उसी तरीके से इसको बनाया गया है। तो ये भी बहुत सुंदर सा व्यू आपको दिखाते हुए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी।
तो एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज भोपाल में हमारा दूसरा दिन है। कल हमने सांची स्तूपा, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बुद्धिज़्म का एक बहुत ही स्पिरिचुअल और एक बहुत ही सुंदर जगह है, जिसको हमने कल विजिट किया। वैश्विक धरोहर, वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर, और आज हम और भी सुंदर जगह पर आ चुके हैं, जिसको भोपाल में अपर लेक के नाम से जानते हैं। और भोपाल में तो एक कहावत है जो कि बहुत ज़्यादा सुनने में आती है कि तालों में ताल, भोपाल बाकी सब तलैया। यानी कि पूरे इंडिया में अगर आपने भोपाल का ये सुंदर ताल नहीं देखा तो यानी कि आपने कुछ नहीं देखा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सुंदर ताल पे आने के बाद पूरे भोपाल में जो सुंदर सुंदर जो सिटीज़ हैं, यू कैन सी द एंटायर सिटी फ्रॉम दिस लेक, you can see the entire industries from this lake, you can see the entire villages of Bhopal from this lake। आप देख सकते हैं सामने इंडस्ट्रीज़ हैं और ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं। शिपिंग यहाँ पे होती है, लोग क्रूजेस भी यहाँ पे होते हैं, शिप्स भी होते हैं, लोग उस पर ट्रैवल करते हैं और पूरे लेक का मज़ा लेते हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि हम तो यहाँ पे घूम ही रहे हैं। इस बार का न्यू ईयर हमारा भोपाल में हो रहा है और वो भी इस सुंदर से लेक में हो रहा है। तो आपको भी अपना प्लान बनाना चाहिए और सबसे बेस्ट टाइम जो भोपाल में आने का और इस लेक पे आने का है वो सिर्फ विंटर्स में ही है। तो विंटर्स में ज़रूर आएँ, खुद भी आएँ, फैमिली के साथ आएँ, फ्रेंड्स के साथ आएँ और पूरे भोपाल में इस लेक का और सारे प्लेसेस का एंजॉय लें। थैंक यू सो मच।